अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे समर पैक के बारे में, क्लास 2 का, एजुकेटर कैंपस का। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट देखें, इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारे पास। एक्टिविटी 1 आप इसकी देखें। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमें दी गई हैं, उनके बारे में हमें सेंटेंसेस लिखने हैं। ये बुक है, दिस इज़ आ स्टोरी बुक, आई लाइक टू रीड इट। नेक्स्ट देखें, आपको एक बैरी जहाज़ी का शिप है। आई सा अ शिप इन द सी, आई आल्सो वांट टू ट्रैवल इन इट। नेक्स्ट हॉर्स है, इसके बारे में 2 सेंटेंसेस हम लिखेंगे। इट इज़ अ ब्राउन हॉर्स, आई लाइक टू राइड ऑन इट। ट्री है, दिस इज़ अ ग्रीन ट्री, इट गिव अस ऑक्सीजन एंड फ्रूट्स। फ्लावर है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आई लाइक इट्स स्मेल। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। एक्टिविटी नंबर 2 है, रीड एंड कंप्लीट द स्टोरी बाय फिल इन द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे कुछ स्टोरी हमें दी गई है, कुछ लेटर्स पिक्स दिखाई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग फिल इन दी ब्लैंक्स हमने फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, वन डे द सन में अपने SUN सन लिखना है, वाज शाइनिंग। द डॉग एंड कैट वर स्लीपिंग, देयर वाज अ hen who saw a fox. Help, help, it cried. Cat and dog hide in a bin. The hen flew into a hut. The fox jumped into a box and the sun went on shining. नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। एक्टिविटी नंबर 3 है, और डियर अली हैज़ फॉरगटन ऑल अबाउट कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। कैन यू री राइट ईच सेंटेंस एंड पुट दैम इन हिम। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें अली जो है वो भूल गया, उसने ना तो अल्फ़ाबेट्स ध्यान से लिखे, कैपिटल लेटर्स लिखे हैं। फर्स्ट लेटर हम बड़ा लिखते हैं, उसके बाद कुछ कॉमास या फुल स्टॉप वगैरह लगाने होते हैं, वो देख लें आप। जैसे कि आई एम अ बॉय, माई नेम इज़ अली, तो अली का जो कैपिटल लेटर ए है, किसी कोई भी नाम हो तो हम ए बड़ा लिखते हैं। कैपिटल लेटर जो फर्स्ट लेटर होता है, सॉरी, उसको बड़ा लिखते हैं। यहाँ अली है तो ए बड़ा लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई है वो, आई एम अ बॉय, ये एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आपने लगाना है। माई फ्रेंड रॉय इज़ अ सिंगिंग ज़ेब्रा, ये आपने देख लें किस तरीके से लिखा हुआ है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। इसी तरह से आपने इसको फिल करते जाना है। Well done. Now write the sentences using capital letters and full stop. Next देखिए, कायद-ए-आज़म was a great leader. Allama Iqbal was national poet. Next activity की तरफ आ जाएं। Identify and color common and proper noun using the given color codes. Common nouns हैं, उस जहाँ पे दिए गए वहाँ पे आपने रेड कलर करना है, और proper nouns में ब्लू कलर करना है। और कॉमन नाउन जहाँ पे हम प्रॉपर को हमेशा फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, जैसे कि सितंबर है, मंडे, हसन, किसी भी शख्स, ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन वो होता है जो किसी भी कॉमन शख्स या आम चीज़ जो होती है और शख्स के बारे में होता है, उसके बारे में हम कॉमन नाउन होता है ये है। और इसके बारे में आपने इस जो कॉमन है उन पे आपने रेड कलर करना है और प्रॉपर नाउन से ब्लू कलर कर देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएँ। एक्टिविटी नंबर 5 है, रीड द पैसेज, अंडरलाइन द वर्ब रेड एंड एडजेक्टिव ग्रीन। ये एक पैराग्राफ दिया गया है जिसपे आपने जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है आपने रेड बॉल पॉइंट से। और वर्ब क्या होता है? एक्शन। वर्ड्स जो एक्शंस होते हैं, वर्ड्स उन पे हम उसको हम बोलते हैं वर्ब्स। जैसे कि प्ले, प्लेड, वॉच, प्ले, पिक्ड है, यहाँ पे यॉर्न है, स्नोरिंग है, लेड है, स्लीपी। एडजेक्टिव्स देख ले कौन कौन से हैं। सनी, रेड, क्वाइट, सॉफ्ट, ये सब क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव दिए गए हैं। इनको आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। यहाँ पे हम कुछ टेबल दिया गया है अल्फ़ाबेट से, उसके अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स हमें नीचे दिए गए हैं, उनको आपने सर्कल करना है। एक वर्ड है सिस्टर है, क्वीन, आंट, मदर, ग्रैंडमा, नीस। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। नंबर 7 है, चूज़ अ करेक्ट होमोफोन्स हैं टू कंप्लीट द सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें, 2 वर्ड्स हैं, जैसे CSEAC अल्फ़ाबेट से आपने इसको पहचानना है। CAC होता है देखना, और C होता है समंदर। कैन यू डैश मी सी मी, क्या मुझे देख सकते हैं? देयर इज़ नथिंग टू सी हेयर, यहाँ पे कुछ देखने को नहीं है। द शिप सेल्ड अक्रॉस द सी, तो इसमें सी कौन सा आएगा? SEA।
इसी तरह नेक्स्ट देखें, SUN सन सूरज होता है, SON सन जो होता है वो बेटा। इसी के अकॉर्डिंग आपने जो फिल इन द ब्लैंक से आपने उसको फिल करना है। द सन इज़ गोइंग डाउन, SUN सन। आगे आ जाएगा माई सन इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर, तो उसमें आपने SON सन से इसको फिल करना है। द डैश शाइन्स रियली ब्राइटली, तो उसमें सन SUN वाला सन आएगा। नेक्स्ट आप देखें, न्यू और न्यू यानी कि NEW न्यू कोई नई चीज़ कोई भी और न्यू जानना। आई न्यू यू वुड डू दैट, डू यू लाइक माई न्यू शॉर्ट्स, द कार इज़ ब्रांड न्यू। नेक्स्ट देखें, ब्लू BLUE ब्लू कलर है, और ब्लू चलना, हवा का चलना, तेज़ हवा का झोंका, उसके लिए हम वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। द विंड ब्लू हार्ड, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, इज़ दैट अ ब्लू फ्लावर। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं, TWO2 जिसका मतलब 2, TO2 प्रोपोजिशन के तौर पे यूज़ होता है, TOO कोई भी काम किसी चीज़ को करने के लिए हम जोर देते हैं उसको बोलते हैं टू। आर यू गोइंग टू द फेयर, दे आर, यहाँ पे TO2 वाला आएगा। देयर आर ओनली 2 प्लेसेस, TWO वाला 2 आ जाएगा। प्लेसेस लेफ्ट, देयर आर डैश मैनी पीपल इन हेयर, टू मैनी, यानी कि किसी चीज़ को बताने के लिए ज़्यादा है तो उसको टू मैनी बोल इस्तेमाल करते हैं वर्ड। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए, 8 है, टेल अ सिली एनिमल टेल, फिल इन द ब्लैंक्स विद द टाइप्स ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब्ड। देयर वंस आ सिली कैट फॉर्म, यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइबिंग वर्ड हमसे पूछा है और एनिमल का बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिली लिखा है, एनिमल की जगह कैट लिख दिया है। और यहाँ पे उन्होंने कंट्री का नाम पूछा है तो वहाँ में हमने अमेरिका लिख दिया है। नोबडी न्यू इट वाज आ सेम एनिमल, यानी कि सिली कैट, जो ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर चुके, इसलिए उन्होंने कहा कि सेम एनिमल लिखे। बिकॉज इट हैड डैश फर, वाइट सॉफ्ट फर एंड एट, और वो खाती क्या है, ½ kg। नंबर उन्होंने पूछा हुआ है कि नंबर बताना, ½ kg मीट एंड मिल्क। पलुलर फूड बतानी, यानी कि ज़्यादा फूड, पलुलर मतलब कि जमा में बताना आपने, मीट्स एंड मिल्क। ईच डे इट लाइक टू प्ले, एक्शन वर्ड बताना है, प्ले जो है वो एक्शन वर्ड होगा। एंड सिंग अ सॉन्ग, पोएम यानी कि कोई भी पोएम उसको सॉन्ग के सामने वो पढ़ती है। वैन एवर इट वॉज हैप्पी, फीलिंग यहाँ पे होना तो हैप्पी है, हैप्पी लिखेंगे फीलिंग हम। इट वुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, इट मेड हिम फील गुड, लैंग्वेज की जगह पे हमने इंग्लिश लिख दिया, फीलिंग गुड। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए, एक्टिविटी 9 है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, IESR वाज और वर। यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए कि उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखना है। द लैम्प इज़ स्मॉल, इज़ एक है तो इज़ लगाएंगे, बर्ड्स ज़्यादा है तो हम आर लगाएंगे, फ्लाइंग नाउ। इट वॉज हॉट यस्टरडे, यस्टरडे आएगा तो बात है कि पास्ट में बात हो रही है, गुजरा हुआ वक्त दिन है, तो इसलिए हम इसको वहाँ यहाँ पे इट वॉज हॉट यस्टरडे। ज़्यादा जमा के लिए हम वर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दे है, ज़्यादा लोग हैं तो दोनों, यहाँ पे 2 लड़के दिखाए गए हैं आपको और जंपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वर यूज़ करेंगे। दे वर जंपिंग लास्ट मंथ, लास्ट आ गया तो ये भी पास्ट में गुजरा हुआ वक़्त है, तो यहाँ पे हमें इससे हमने पहचान के उसके अकॉर्डिंग वाज वर्ब इस्तेमाल करना है। शी इज़ फ्लाइंग आ काइट, यानी कि वो पतंग उड़ा रही, तो यहाँ पे शी है तो इज़ लगाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए, एक्टिविटी नंबर 10 है, डिस्क्राइब एन एनाटॉमी इज़ अ वर्ड दैट मीन्स टू ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, सॉल्व द क्रॉसवर्ड्स बाय राइटिंग द एनाटॉमी फॉर ईच ड्यू वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले तो आपने उनके ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, फिर उनको उससे आपने ये क्लू सॉल्व करना है सारा। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं, एक्टिविटी नंबर 11 है, डिस्क्राइब द पिक्चर इन 7-9 सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। यहाँ पे हमें एक पार्क की तस्वीर दिखाई गई है जहाँ पे कुछ लोग बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, कुछ वहाँ पे वॉक कर रहे हैं और कुछ बैठे खाना खा रहे हैं। इसी तस्वीर को आपने इसको सेंटेंसेस के स्वरूप में एक पैराग्राफ लिखना है। One day I went to a garden for picnic with my friends. We decided to play games in the garden. We put down the blankets on the ground and laid on the food. Some children were playing football, people were walking, eating, and some were seeing the birds and duck around there. We all were happy and relaxed.
आई होप आपको ये इंग्लिश का काम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैथ का हम करेंगे, क्लास 2 का ही है वो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 का एजुकेटर कैंपस का समर पैक है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। एक्टिविटी नंबर 1 देखें, नंबर अप टू 1000, फिल इन द मिसिंग नंबर्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, नंबर अप टू 1000 के राउंड अबाउट, यानी कि आपने वो मिसिंग नंबर लिखने हैं। जैसे कि 467 है, उसके बाद 468 आ जाएगा, 469 और 470। इसी तरीके से 478 लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने इनको फिल करते जाना है। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट कम्स इन बिटवीन, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। 563 दिया हुआ है, उस सेंटर में फिल इन दी ब्लैंक छोड़ी हुई थी, तो उसकी जगह पे हमने 564 लिख दिया, 565। इसी तरह नेक्स्ट देखें, 767 है, फिर हमने 777 लिख देना, फिर 778, 23 है और 25 है, और सेंटर में फिल इन दी ब्लैंक में हम 24 लिख देंगे। इसी तरह से ये सारा आपने फिल कर लेना। नेक्स्ट देखें, व्हाट कम्स बिफोर, यानी कि 723 से पहले क्या आता है, तो क्या हम लिख दें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम काम कर रहे थे क्लास 2 का एजुकेटर कैंपस समर कैंपस, एक्टिविटी 4 पे थे हम। सर्कल द गिवन नंबर्स विच हैव प्लेस वैल्यू के बारे में हमने बताना है। यहाँ पे हम कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और साथ में हम उनकी यूनिट्स यानी कि वैल्यू पूछी गई है। 3 इन यूनिट्स वैल्यू कहाँ पे है, जहाँ पे यूनिट्स वैल्यू में है वो आपने 3 को अंडरलाइन कर देना है। 5 इन 100 प्लेस की तरह है, 5 देखिए 100 प्लेस में कहाँ है, वहाँ पे हम इसको अंडरलाइन करते जाएंगे। जहाँ पे 521 है, तो 5 जो है हंड्रेड्स में है, तो वो 5 स्टार्ट पे जो उसको अंडरलाइन करेंगे। 7 इन 10 प्लेस में जहाँ पे हम उसको अंडरलाइन करेंगे। 1 इन 100 प्लेस उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। 6 इन यूनिट प्लेस एंड 2 इन टेंस प्लेस। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। एक्टिविटी नंबर 5 है, ऑर्डिनल नंबर्स बताएंगे, कलर द स्कूप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कलर्स करते जाना है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए, पुट द नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट से बड़े लार्जेस्ट की तरफ जाना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, 34 है, 90, 44, 32, 88 और 100। ये हमें नंबर्स दिए हैं कि इनको हमने सबसे छोटे और बड़े की तरफ इसको यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की तरह इसको सेट करना है। 32, 34, 44, 88 एंड 90 to 100। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी आपने कर लेना, यानी कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है आपने। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ एक्टिविटी नंबर 7 हमें दी गई, लुक एट द पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड चूज़ अ करेक्ट पोजीशन फॉर द सर्कल्ड पर्सन। यहाँ पे हमें कुछ पर्सन्स दिखाए गए हैं, ऑप्शंस दी गई हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग इनको देखना है, और जहाँ पे जिस पर्सन को उन्होंने सर्कल किया उसकी पोजीशन हमने मेंशन कर देनी। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 8 है, काउंट इन टेंस में है, काउंट करके लिखना है हमने। काउंट इन टेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर लाइन एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स हैं, यानी कि 50, 40, 30, 20, 10 ये आपको नज़र आ रहे हैं सारे, देख लें। इस तरह से आपने इसको टेंस में काउंट कर लेना। नेक्स्ट आ जाए, एक्टिविटी नंबर 9 है, एडिशन एट द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि देखिए 72 है प्लस 22 है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। नीचे आ जाए, 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 होगा, 5 और 3 प्लस करें तो 8 होता है। 2 और 6 कितना हो जाता है 8, और 8 में 1 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे 6 में 1 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 2 और 1 3 होता है, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 2 5 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, वो भी एडिशन का ही है। एक्टिविटी नंबर 10 है, ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपको नंबर प्लस करना है सबको। 6 और 8 को प्लस करेंगे तो वो 14 हो जाएगा। ठीक है, 1 हम कैरी कर लेंगे तो वो नीचे 5 में प्लस होकर 6 बन जाएगा। इसी तरह 5 और 2 7, 3 आ जाएगा। 7 और 5 12 होता है, 2 लगाएंगे, 1 कैरी कर लेंगे, जो 7 के साथ प्लस होकर 8 हो जाएगा। 5 और 9 है, 14 हो जाएगा, 4 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे तो 3 हो जाएगा। 9 और 2
9, 10, 11 काउंट करके देखेंगे 11 और 1 हम लगा देंगे, 1 कैरी कर लेंगे, उसको 1 से प्लस करेंगे तो 2 लिख देंगे। 6 और 0 प्लस करेंगे 6, 7, 2 को 9 में प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा और 1 कैरी कर लेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। 5 और 6 में हम प्लस करेंगे इसको, 5 को 6 के साथ तो वो 11 हो जाएगा हमारे पास, 1 लगाएंगे और 6 को हम 1 में प्लस करेंगे तो 7 बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 8 और 3 11, 1 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। 7 और 4 11, 1 लगाएंगे और 1 को कैरी किया हमने 8 के ऊपर तो उसको प्लस 8 के साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है 5 में 0 प्लस करेंगे 5 ही रहेगा और एक 3 नीचे वैसे ही आ जाएगा। 9 में 4 को प्लस करेंगे 13 हो जाएगा, 3 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 को हम 6 का प्लस करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके और आप अच्छे से अपने काम को सीख सकें और नई चीज़ों को आपके पास मालूमात भी मुहैया हो सके। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं, हम कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस की एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ आप आएँ। एक्टिविटी 1 पे हमें उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हमने करनी है जो कि हम कंप्यूटर लैब में करते हैं और जो नहीं करते हैं। और हम ये देख लें, 2 कंप्यूटर शीट्स आपने ले लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको बनाना है। एक्टिविटी नंबर 1 है, यहाँ पे हमने कुछ पिक्स लगाई हैं, कुछ चीज़ें जो हम कंप्यूटर लैब में करते हैं वो काम। वी शुड गो टू कंप्यूटर लैब in a proper line. We should use the computer properly. We can also use computer for listening music and watch movies. We can also use it for playing video games. Next देखें, कुछ ऐसे काम हैं जो हम कंप्यूटर लैब में नहीं करते या हमें नहीं करने चाहिए। We do not eat. We do not eat in computer lab. We do not run. हमें भागना नहीं चाहिए in the computer lab. We do not play any toy games in the lab. We do not touch the wires in the computer lab. नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। एक्टिविटी नंबर 2 है, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर एज अ मशीन। ठीक है, 4 फीचर्स लिखने कंप्यूटर के एज अ मशीन। हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। वी कैन लर्न अबाउट आवर स्टडीज़ एंड डिफरेंट सोशल टॉपिक्स ऑन कंप्यूटर। वी कैन draw things and watch cartoons on computer. We can solve math sums and listen music with the help of computer. नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। एक्टिविटी नंबर 3 है, राइट डाउन एनी वन ऑफ द यूजेस ऑफ कंप्यूटर फॉर ईच ऑफ द गिवन कैटेगरी। यानी कि कंप्यूटर का घर स्कूल में क्या इस्तेमाल है, हॉस्पिटल में और होम में क्या इस्तेमाल है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल फॉर मेकिंग टाइम टेबल एंड क्वेश्चन पेपर्स। कंप्यूटर हेल्प इन अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम समर पैक एजुकेटर कैंपस क्लास 2 के कंप्यूटर के सब्जेक्ट के बारे में काम करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी 3 देखिए, राइट डाउन एनी वन ऑफ द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ईच ऑफ द गिवन कैटेगरी। प्लेसेस हैं और यूजेस हैं। यहाँ पे प्लेसेस भी बताई गई हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। स्कूल है, स्कूल में कंप्यूटर से हम क्या क्या काम लेते हैं। कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल फॉर मेकिंग टाइम टेबल एंड क्वेश्चन पेपर्स। नेक्स्ट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कंप्यूटर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। कंप्यूटर हेल्प इन डायग्नोज मैनी डिजीज़ एंड रिपेयरिंग एक्सरे रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है होम, कंप्यूटर एट होम हेल्प यू टू सर्च इंफॉर्मेशन एनी टॉपिक, वॉच मूवीज़ एंड इन शॉपिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। एक्टिविटी नंबर 4 है, लेबल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे कुछ पिक्स दी गई हैं, उनको हमने लेबल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रिंटर है, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड, हेडफोन। नेक्स्ट देखें, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। राइट अ लिस्ट 2, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर और इंसान के बारे में आपने डिफरेंट बताना है कि क्या है। अ कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स but a human being has feelings. Never gets tired, computer never gets tired. जो इंसान है वो काम करते हुए थक जाता है, जबकि कंप्यूटर नहीं। Gets tired after some time. Does not make mistakes. Cannot take decisions, जबकि इंसान जो है वो मेक मिस्टेक गलतियाँ करता है।
कैन टेक डिसीजंस और फैसले ले सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी नंबर 5 है। यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, कुछ पिक्स हैं, हमें इन पिक्स को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग मैचिंग करना है। रीड एंड मैच फंक्शंस टू देयर रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कुछ रेलिवेंट पार्ट्स दिए गए हैं हमें, उसके अकॉर्डिंग आप ये देखें। इट हेल्प इन एंटरिंग डाटा बाय प्रेसिंग इट्स वेरियस कीज़, तो हम इसको कीबोर्ड से मैचिंग करेंगे। इट प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन दैट यू सी ऑन अ मॉनिटर ऑन टू अ पेपर, तो ये क्या है, प्रिंटर, ये आपको पिक में दिखाया जा रहा है। इट डिस्प्लेज द एक्शंस दैट आर परफॉर्म यूजिंग अ माउस और अ कीबोर्ड। इट कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो ये क्या है, CPU। It is used to select and drag atoms on the monitor. It is also used to draw and point. तो ये क्या है, माउस। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। एक्टिविटी नंबर 6 है, आइडेंटिफाई एंड अनस्क्रैम्बल फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो इनको आपने ठीक करके लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टैबलेट है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्पीकर, हेडफोन। डिफ्रेंटिएट बिटवीन द फॉलोइंग, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप में हमने डिफरेंस बताना है। डेस्कटॉप कंप्यूटर देखें क्या होता है। इट इज़ यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिस। इट वर्क्स ओनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ आल्सो नाउन एज पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कैरीड वाइल ट्रैवलिंग। इट कैन also run on battery. Laptop is a very new invention of this era. Laptop looks like a briefcase. नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आ जाएं आप। हम वाक़ियत आमा के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वाक़ियत आमा की देखें, सरगर्मी नंबर 1 है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों और इलाकों की सकाफ़त को ज़ाहिर करती हुई तस्वीरें लगाएं। ये आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़त से रिलेटेड पिक्स आपको नज़र आ रही हैं। बलूचिस्तान का रक्स दिखाया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड है। पंजाब का रक्स है, बलोची सिंधी सकाफ़त है, पंजाबी सकाफ़त। खैबर पख्तूनख्वा का लोक रक्स है, खटक डांस जिसको कहते हैं। सिंध का लोक रक्स है जिसको लुड्डी कहा जाता है, और पख्तून दिखाए जा रहे हैं। ये आपको मुख्तलिफ़ सकाफ़त की अक्कासी कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए, सरगर्मी नंबर 2 है, अमारात को पहचानें, इनके नाम और सूबे जहाँ ये वाक़या हैं वो लिखना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें देंगे बाबा खैबर, ये शाहरा है पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में। नेक्स्ट कायद-ए-आज़म का आबाई घर दिखाया जा रहा है जो ज़ियारत रेजिडेंसी बलूचिस्तान में है। अगला देखिए, फैसल मस्जिद है, इस्लामाबाद पंजाब में, शाही किला लाहौर पंजाब। तीसरी सरगर्मी की तरफ आ जाएं। तस्वीर के मुताबिक हमारी कौमी शनाख्त और सकाफ़त के बारे में 5 सत्र या पैराग्राफ की शक्ल में लिखनी है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रही एक तस्वीर है, उसके मुताबिक आपने एक पैराग्राफ तैयार करना है। मेरे वतन के उदास लोगों, ना खुद को हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, ना खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कैसे ये तुम कह सके, ये तुमसे वफ़ाएं अपनी हमें लौटा दो। वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान। सारे न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस खुदा है। सनम कदा का मतलब है कि हम बुतों की पूजा करने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ देखिए, एक्टिविटी नंबर 4 है, वो खसूसियात देखें जो आपको किसी गांव या शहर या इनमें मिल सकती हैं। अपना जवाब देने के लिए मौजूद खानों पर निशान लगाएं। दफ्तरी इमारत आपने बतानी है गांव या शहर में होती, शहर में होती। जामिया शहर में होता है, बैंक शहर में, पंसार की दुकान शहर और गांव दोनों में मिलती। मस्जिद भी ऐसे शहर और गांव हर जगह होती है। अस्पताल शहरों में होते हैं। स्कूल शहर और गांव में होते हैं, शहर में बड़े स्कूल होते हैं, गांव में छोटे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। सुपरमार्केट शहर में होती है, एयरपोर्ट भी शहर में होते हैं, कारखाना बड़े शहरों में ही होता है, और रेलवे स्टेशन भी शहरों में ही होते हैं। बाज़ गांव में भी होते हैं लेकिन वो बड़े जो रेलवे स्टेशन है शहरों में ही होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। सरगर्मी नंबर 5 है, क्या आपने कभी किसी गांव या खेत खलियान का दौरा किया है? आपने वहाँ क्या देखा और आपको क्या पसंद आया, या आप दही इलाकों में कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों?
जी हाँ, मैंने गांव का दौरा किया है क्योंकि मेरे वालिदैन अपने आबाई गांव में हमें अक्सर लेकर जाते हैं। मैंने वहाँ खेतों की हरियाली देखी, सुबह की ठंडी हवा, सूरज का तलु होना देखा। वहाँ खेतों में रंगारंग फूल और मज़ेदार फलों के दरख्त देखे। भेड़ बकरियाँ, गाय भैंस, मुर्ग, चूज़े और बहुत से जानवर देखे। गांव के लोगों में शहरों के लोगों की निस्बत अपनायत बहुत ज़्यादा होती है, प्यार करने वाले और बड़े मेहमान नवाज होते हैं। मुझे वहाँ के लोगों की सादगी बहुत अच्छी लगी और इनका सादा रहन सहन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट है सरगर्मी की तरफ आ जाएं। सरगर्मी नंबर 6 है, हमारे मुल्क में कौन कौन से मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं। अपने वालिदैन से इसके बारे में गुफ्तगू करें और ये त्यौहार जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम भी लिखें। मजहबी त्यौहार ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, ये इस्लामी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ईद उल फ़ितर से पहले रमज़ान की आमद की खुशी होती है। मसाजिद में रमज़ान में तरावी और सहरी इफ्तार का इंतज़ाम होता है। लोग 5 वक्त की नमाज़ बाकायदगी से अदा करते हैं। मसाजिद में इत्तिकाफ़ भी किया जाता है। कुरान मजीद की तलावत की जाती है और गरीबों की मदद के लिए ज़कात अदा की जाती है। ईद उल फ़ितर से पहले फ़तराना अदा किया जाता है। ईद उल अज़हा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में जानवर की कुर्बानी करके गरीबों में गोश्त तकसीम करके बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। एक्टिविटी नंबर 7 है, इंटरनेट की मदद से पाकिस्तान की अहम मादनियात के नाम की फ़हरिस्त मरतब कीजिए। अहम मादनियात देखें कौन कौन सी हैं हमारे मुल्क में। नंबर 1 पे है मोती, सोना, पेट्रोल, चांदी, लाल, नीलम, स्टील, सल्फ़र, टीन, सफ़ेद सीसा, संगे मरमर, मरकरी, धात, अबरी, सफ़ेद अबरक, सफ़ेद अबरक, सुरमा, सेंकिया, पीतल, चाक और कोयला। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। एक्टिविटी नंबर 8 है, ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है इनकी तस्वीर लगाएं या बनाएं और उनके नाम लिखें। यहाँ देखें, ज़िंदा रहने के लिए जहाँ हर जानदार को पानी की ज़रूरत होती है, यहाँ तस्वीर में मौजूद हर इंसान को पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि फूल दिखाए जा रहे हैं, दरख्त हैं, पौधे, बच्चे, आदमी हैं, औरतें हैं, बत्तख है, पौधे हैं, गोया कि घास फूस, हर चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है। पानी नहीं मिले तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकते और ये फूल, दरख्त वगैरह भी जो भी हैं ये भी सब मुरझा जाते हैं पानी के बगैर। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। सरगर्मी नंबर 9 है, 2 गमले लें जिनमें पौधे लगे हों। एक गमला सहन में रखें, उसे रोशनी, हवा, पानी मिलती रहे, और दूसरे को कमरे में रखें जहाँ उसे रोशनी ना मिले। हर 3 दिन के बाद दोनों पौधों का मुशाहदा करें और नतीजा कॉलम में मुशाहदा कीजिए। सहन में रखा हुआ गमला देखें, कमरे में रखा हुआ गमला, 3 दिन के बाद आपने मुशाहदा करना है इसमें क्या फ़र्क नुमाया नज़र आया आपको। 3 दिन के बाद उसमें आपने देखा जो कब सहन में रखा हुआ था उस पर लगाए गए पौधे के पत्ते निकलने लगे। हवा और रोशनी मिलने की वजह से पत्ते अभी तक बहुत छोटे नज़र आए जो कमरे में रखा हुआ था। हवा, पानी और रोशनी की वजह से सब्ज़ पत्ते खूबसूरती से रोनमा हुए। 6 दिन के बाद पत्ते हवा, पानी और रोशनी ना मिलने की वजह से अच्छे से रोनमा ना हुए। 9 दिन के बाद देखें क्या हुआ, एक खूबसूरत पौधा बन गया जिसमें खूबसूरती से पत्ते और फूल लगे। और कमरे में रखे हुए पौधे के साथ क्या हुआ, इसमें मुरझाए हुए ना होने के बराबर पत्ते और सूखा सा बीज था। हर जानदार चीज़ को हवा, पानी और नतीजा क्या निकला, हर जानदार चीज़ को हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है, इसके बगैर वो परवान नहीं चढ़ता। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। एक्टिविटी बुक है उर्दू। सब्जेक्ट्स देखें और कुछ ये पेज पे सरगर्मी नंबर 1 है, दिए गए अल्फाज हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं जिनको हमने हरूफ तहज्जी यानी कि अलिफ बे के तरतीब के साथ इनको तरतीब से लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, सरगर्मी नंबर 2 है, हम आवाज़ अल्फाज को दुरुस्त जगह पर लिखें। ऊपर हमें कुछ अल्फाज दिए गए, कुछ अल्फाज हमें नीचे लिस्ट में दिए गए, उनके अकॉर्डिंग जो बोलने में एक जैसे होते हैं अल्फाज, उनसे मिलते जुलते अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज हमने खाली बॉक्सेस में ऊपर से नीचे लिखने, जैसे दमाग, दाग, सुराग, चिराग, शाम, दाम, काम, नाम, ढांप, ताप, आप, नाप, रान, शान, आन, कान, ये अल्फाज बनाएं और लिखें। कुछ यहाँ पे हमें अल्फाज दिए गए हैं जिसको हमने लाम छोटी अली के साथ मिलाकर कुछ नए लफ्ज़ बनाने, जैसे बाली, जाली, डाली, माली, थाली। नेक्स्ट देखें, ते छोटी या ती के साथ हमें कुछ अल्फाज बनाने हैं, जाती, गाती, सोती, रोती, लाती। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, सरगर्मी की तरफ आ जाएं। यहाँ पे सरगर्मी नंबर 3 है, हिज्जे मलाइए और अल्फाज बनाइए। ठीक है, देखें, मेहनत, रहनुमा, वकालत,
हाथ, फ़र्ज़, अज़ीम, कलम, स्कूल, सफाई, फासला, एहतियात और शफ़क़त। नेक्स्ट आ जाएँ सरगर्मी नंबर 4 की तरफ। दरअसल जुमलों में से इसम नकरा इसम मारफा अलग अलग कॉलम में लिखिए। यहाँ पे हमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें से इसम नकरा और इसम मारफा हम अलग अलग करके लिखेंगे। कश्मीर एक ख़ास जगह का नाम है तो इसम मारफा होगा। ये जगह कोई भी जगह हो सकती है। वसीम एक ख़ास एक नाम है तो इसम मारफा होगा। लड़का कोई सा भी इसम नकरा और इसम मारफा क्या होता है? इसम नकरा किसी आम शख्स जगह या चीज़ का नाम होता है और इसम मारफा किसी ख़ास शख्स जगह चीज़ के नाम को कहते हैं। इसी तरह आपने इनको अलग अलग करके लिख देना। लिस्ट आपके सामने है। नेक्स्ट अल्फाज मुतज़ाद हैं। कुछ अल्फाज दिए गए हैं उनके हमने उल्ट लिखने हैं। गर्मी, सर्दी, बाहर, अंदर, काला, सफ़ेद, कामयाब, नाकाम, अक्लमंद, बेवकूफ़, पहला, आखिरी, फूल, कांटे, ज़मीन, आसमान, दुख, सुख, खुला, बंद। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। यहाँ पे कुछ मुज़क्कर मोनस की लिस्ट हमें दी गई है जो हमने सेपरेट करके आपने अलग अलग उनके खानों में लिखना है। मुज़क्कर मोनस को अलग अलग करके लिखना है उनके जोड़े बना के। जैसे खाला है तो खालू, मामू, ममानी, दादा, दादी, चचा, चच्ची, ताया, ताई, भाई, बहन, अम्मी, अब्बू, ससुर, सास। नेक्स्ट आ जाए सरगर्मी की तरफ। दिए गए इसम में से नाम, चीज़ और जगह को अलग अलग करके आपने लिखना है। ऊपर आपको एक बॉक्स में लिस्ट बना दी गई है, कुछ अल्फाज दे दिए गए हैं। नीचे देखें उनमें से जो नाम है वो आपने अलग करके लिखना है। चीज़ है जो वो चीज़ों के नाम अलग रखने और जगह के नाम जो है उनको किसी जगह के नाम को अलग अलग करके लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। सरगर्मी नंबर 7 है वाहिद के जमा और उनके साथ उनको मैचिंग करना कॉलम को। जैसे बच्चा है बच्चे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, पत्ता, पत्ते, परिंदा, परिंदे। जुमलों के सामने दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा बनाएं और खाली जगह फिल करें। आज़ाद को आसमान पर सितारे चमकते हैं। जो वाहिद अल्फाज हमें साइड पे बॉक्स में दिए गए उनके जमा बना के हम लिखेंगे। कमरे में कुर्सी नहीं कुर्सियाँ हैं, ये कापियाँ हैं, ये मेज़ पर 2 बस्ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। सरगर्मी नंबर 8 है प्यारा पाकिस्तान। यहाँ पे एक इबारत दी गई है और नीचे कुछ सवालात दिए गए, उसको पढ़ के उसके सवालातों के हमने जवाब देंगे। जैसे पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 14 अगस्त का दिन हर पाकिस्तान के लिए कैसा है? 14 अगस्त का दिन हर पाकिस्तान के लिए ईद की तरह होता है। पाकिस्तानी 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? हर पाकिस्तानी इस दिन को बड़े जोश व जज्बे से मनाता है। 14 अगस्त के दिन मस्जिदों में दुआएं किस लिए मांगी जाती हैं? इस दिन का आगाज़ नमाज फजर के बाद मुल्क भर की मस्जिदों में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआओं से होता है। 14 अगस्त के दिन किस किस शहरों में तोपों की सलामी दी जाती है? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर, कोयटा में। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। सरगर्मी नंबर 9 है तस्वीरें देखें और बताएं कि हीरा ने क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह हुई, हीरा जागी। तस्वीरों में जो दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग 2 ऑप्शंस दी गई हैं आपको। उसके मुताबिक आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे आपने टिक करना और उसको खाली जगह में लिखना है। हीरा जागी, हीरा ने दांत साफ़ किए, हीरा स्कूल गई, हीरा घर आई, खाना खाया, किताब पढ़ी। नेक्स्ट सरगर्मी की तरफ आ जाएं। सरगर्मी नंबर 10 है दिए गए अल्फाज की मदद सूरज के बारे में 5 जुमले लिखें। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए जिनको हमने इन जुमलों में या पैराग्राफ में इस्तेमाल करना है। सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है। सूरज की रोशनी से दिन रोशन होता है और रात का अंधेरा गायब होता है। सूरज की रोशनी से फल पकते हैं और सूरज की हरारत से हमें विटामिन डी मिलता है। और सूरज की हरारत से समुद्रों का पानी बुखारात की सूरत में आसमान पर बादल बनकर बारिश बरसाते हैं। आपको कौन सा फल पसंद, इसके बारे में 5 जुमले लिखें। आम मेरा पसंदीदा फल है, ये गर्मियों के मौसम में मिलता है। फल इंसानी जिस्म में विटामिन और एनर्जी फराहम करते हैं। आम की शक्ल बेज़वी होती है, इसमें गुठली मौजूद होती है, इसका जायका मीठा होता है, इससे मिल्क शेक और आइसक्रीम बनाई जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। सरगर्मी नंबर 11 है शुक्रगुजारी का मर्तबान। यहाँ पे आपने नीचे दिए गए मर्तबान में इन चीज़ों के नाम लिखने जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें सब अता किया। हवा, पानी, रोशनी, खुराक, लिबास, अच्छे दोस्त, घर, गाड़ी, ज़िंदगी, तईशाती अशिया और वालदैन। सरगर्मी नंबर 12 में देखें दिए गए जुमले मुकम्मल कीजिए। मेरे अब्बू जान के बारे में आपने ये फिल करना है सारा।
मेरे अब्बू का नाम, जो भी आपने अपने अब्बू का नाम लिखा है, उनका पसंदीदा रंग जो है सफ़ेद। मेरे अब्बू डैश हैं, बहुत नेक हैं, इन्हें जो पसंद है आपने वो लिखना है। वो हमेशा कहते हैं बेटा हमेशा सच बोलो, नमाज़ पढ़ो और अच्छे काम करो। इनके साथ गुजारा हुआ कोई लम्हा आपने लिखना है। इन्हें अपने घर आपका उनको आपका घर में क्या करना पसंद नहीं उसके बारे में लिखना है, और वो अपने हर काम में बहुत माहिर है। ये सब आपने खाली जगह में फिल कर देना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इस्लामियात। इस्लामी सरगर्मी नंबर 1 में देखिए, रंग की मदद से तस्मीयाँ लिखने की कोशिश मशक कीजिए, और वो काम लिखने हैं जो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पानी पीने से पहले, नया लिबास पहनने से पहले, वज़ू करने से पहले, दूध पीते हुए, घर में दाखिल होते हुए, गाड़ी पर सवार होते हुए, पढ़ते और लिखते हुए। सरगर्मी नंबर 2 है, दिए कलमात रंग की मदद से लिखने की मशक कीजिए और इनके मानी लिखिए। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। यह सब तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सरगर्मी नंबर 3 देखिए, नीचे एक दरख्त की तस्वीर दी गई है, इसके कुछ पत्तों पर अल्लाह ताला के पसंदीदा काम लिखे गए हैं। इनमें से सब्ज़ रंग भरिए और कुछ नापसंदीदा काम लिखे गए हैं, इनमें पीला रंग भरिए। देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, उसके मुताबिक आपने ये काम करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, हमें ऑप्शंस दी गई हैं। सरगर्मी नंबर 4 है, दिए गए जवाब के गिर्द दायरा लगाना और उनको खाली जगह में फिल करना है आपने। डैश हाथ धोने ज़रूरी हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, दोनों सूरतों में। आंसर होगा दोनों सूरतों में। डैश खाना ख़त्म करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के। गुफ्तगू के दौरान डैश बचना चाहिए झूठ से। खाने में दूसरों को शरीक करना डैश है, गुनाह, सवाब या गैर मुनासिब सवाब। हर एक से डैश बात करनी चाहिए, नरमी से। फरिश्ते डैश काम करते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से। क़यामत के दिन तमाम लोग डैश गए अमाल का नतीजा पाएंगे। अतात का मतलब ये है कि नबी वसल्लम की तालीमात के मुताबिक डैश की जाए, ज़िंदगी गुजारी जाए। हमें चाहिए कि नबी वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए अच्छे अखलाक अपनाएं। वालिदैन से हुस्न सलूक ये है कि खुद को तालीम व तरबियत से आरास्ता करें। सरगर्मी नंबर 5 है, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 3 ऐसे काम लिखिए जो अल्लाह ताला को पसंद है। सच बोलना, कुरान और नमाज़ पढ़ना, बड़ों की इज़्ज़त व एहतराम करना। एक फ़हरिस्त बनाएं जिसमें बताएं कि आपके वालिदैन आपका ख्याल कैसे रखते हैं। हमारे वालिदैन हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी तमाम ज़रूरत पूरी करते हैं, खुद मेहनत मशक्क़त करते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और ख़ुद अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें बेहतर तलीमी सहूलतें फ़राहम करते हैं ताकि हम बड़े होकर अच्छे और कामयाब शहरी बन सकें, इंसान बन सकें। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, फ़रिश्तों के नाम और उनके काम लिखने हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह ताला का पैगाम अम्बिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाना उनका काम था। हज़रत इज़राइल तमाम जानदारों की रूह कब्ज़ करना। हज़रत मीकाईल तमाम जानदारों के लिए रिज़्क़ और बारिश का इंतज़ाम। हज़रत इसराफिल क़यामत से पहले सूर फूंकना। कोई से 2 अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ़ लिखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं। आप वसल्लम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा तामीर किया। हज़रत मूसा मिस्र में पैदा हुए। हज़रत मूसा ने अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तुरायत नाज़िल की। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएँ। नाज़रा कुरान मजीद है, सरगर्मी नंबर 1 है, कोई से 5 अदाब तिलावत लिखिए। बावज़ू होकर कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। कुरान की तिलावत ठहर ठहर कर करें। कुरान मजीद को पढ़ते हुए गौर व फ़िक्र करें। खूबसूरत आवाज़ में तिलावत करें। कुरान की तिलावत करते हुए आवाज़ ना धीमी हो ना बहुत ऊंची। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, इसमें क्या बताया गया। पारा नंबर 1 रुकू नंबर 1 तक 6 तक की दुरुस्त लफ्ज़ के साथ नाज़रा ख़वानी करनी है आपने। वो कौन से हरूफ हैं जो हमेशा पूरी यानी मोटे पढ़े जाते हैं। खे, ज़ौद, ज़ोएं, स्वाद, तोएं, आइन, काफ। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।